हेलो दोस्तों कुछ दिनों पहले एक केरला स्टोरी मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसको देखकर काफ़ी लोगों के बदन में आग लग चुकी है। काफ़ी लोग इस मूवी को एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, एक एजेंडा बता रहे हैं, कुछ लोग इसको बीजेपी की चाल बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आरएसएस की एक चाल है, क्योंकि अब 2024 में चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसलिए मोदी सरकार ने मिलकर, आरएसएस ने मिलकर ये इस तरह की मूवी बनवाई है और इसको प्रमोट किया जा रहा है और इसको प्रमोट एक बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। दोस्तों इससे पहले भी जब पिछले साल कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी, उस वक़्त भी कुछ लोगों ने मूवी को एक प्रोपेगेंडा बताया था और ये कहा था कि बीजेपी की चाल है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उन लोगों ने साफ-साफ कहा था कि ऐसा कुछ किसी कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ ही नहीं था। बल्कि उन्होंने एक तरह से ये कहने की कोशिश की थी कि कश्मीरी पंडित जो 5 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से गए थे, वो वहाँ किसी मुसलमान ने उनको नहीं मारा था, किसी मुसलमान ने उनको उत्पीड़न उनका नहीं किया था, उनको नहीं भगाया था। बल्कि वो कश्मीरी पंडित वहाँ पर उनका दम घुट रहा था, उनको ज़्यादा वहाँ पर ठंड लग रही थी, इसलिए वो लोग पिकनिक मनाने के लिए राजस्थान और दूर-दराज के इलाकों में चले गए थे। और वो पिकनिक उनका इतना लंबा रहा कि 1990 से आज 33 साल बीत चुके हैं, वो लोग उनका पिकनिक आज तक खत्म ही नहीं हुआ। वो लोग आज भी पिकनिक मना रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तानों में या कहीं और दूर-दराज के इलाकों में और वो आज भी अपने घर वापस नहीं गए। उस वक़्त ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा है और एक तरह का ये सब कुछ झूठ था। उस मूवी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वहाँ पर कश्मीर वैली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसी मुसलमान ने किसी हिंदू का कोई उत्पीड़न नहीं किया था। किसी को नहीं सताया गया था। जबकि आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पर कितने बड़े स्तर पर, कितने व्यापक स्तर पर मैसेकर हुआ था, एक्सोडस हुआ था और नरसंहार किया गया था हिंदुओं का। जो बेचारे आज भी वहाँ पर जो बड़े-बड़े सेठ थे, बड़ी-बड़ी जिनकी हवेलियाँ थी, वो सब लोग घर छोड़कर भाग गए थे और आज तक वो लोग वापस नहीं लौटे और जिन लोगों की करोड़ों की संपत्ति थी, वो ऐसी की ऐसी अपनी संपत्ति छोड़कर भाग गए थे और वो उसके बाद उन्होंने जब वहाँ से भागकर दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप में अपना समय बिताया और आज भी वो लोग दर-दर के ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों सेम ऐसा ही जो ये केरला स्टोरी मूवी आई है, इसके ऊपर लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सच है और केरला में एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, उनका कन्वर्जन किया जा रहा है और उनको कन्वर्जन करने के बाद उनको फिर आईएस के कैंप में उनको भेजा जाता है, जो एक दुर्दांत आतंकवादी संगठन है, जो इस्लामिक स्टेट के नाम से जिसको लोग जानते हैं। जो ये सीरिया, लीबिया और अफ़गानिस्तान और कहीं भी पता नहीं कितने कंट्रीज़ में ये अ, अपनी गतिविधि चलाता है और वहाँ लोगों को मारता है, लोगों को निशाना बनाता है और बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही कट्टर और बहुत ही भयानक किस्म का ये एक आतंकवादी संगठन है। जिसमें अब दोस्तों जब ये ट्रेलर आया था तब से काफ़ी लोगों के बदन में आग लग चुकी है। ये कि लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये बीजेपी की चाल है। शशि थरूर जो एक वहाँ के सांसद हैं, केरला के सांसद उन्होंने कहा है कि ये आपकी केरला स्टोरी मूवी हो सकती है, ये हमारी केरला स्टोरी मूवी नहीं हो सकती। और वहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन जो एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस के साथ जिनका गठबंधन है, उसके बाद वो सीएम बने थे, वो कह रहे हैं कि ये एक बीजेपी की चाल है, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होता है। दोस्तों ये एक सच्चाई है कि हमारे देश में लव जिहाद दीमक की तरह हमारी हिंदू लड़कियों और क्रिश्चियन लड़कियों को खा रहा है। काफ़ी हिंदूवादी लोग इस चीज़ को समझाते हैं लड़कियों को कि आप किसी भी तरह के झांसे में नहीं आए, किसी भी तरह के मुस्लिम लड़के से आप बातचीत ना करिए, उनके झांसे में मत आओ, क्योंकि कहीं न कहीं आपका अंत जब आप उनके झांसे में आ जाते हो, तो आपका अंत बड़ा ही भयानक होता है। काफ़ी लोग इन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अभी काफ़ी दिन पहले किसी लड़के को टुकड़े कर दिए गए, किसी मुस्लिम लड़के किसी हिंदू को मार दिया गया, किसी को फ्रिज में रख दिया, किसी को काट कर फेंक दिया। तो बहुत लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना जाने पता नहीं मेरी समझ में क्यों नहीं आता कि हिंदू लड़कियाँ आखिर क्यों इन मुस्लिम लड़कों के चक्कर में पड़ती है और क्यों इनको अपना प्रेमी समझने लगती है, क्यों सब कुछ इनको अपना समझने लगती हैं। अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने भाई की बहनें अपने भाई, अपने परिवार, अपनी फैमिली की बातें क्यों नहीं मानते? क्या हमारे हिंदू धर्म में लड़के स्मार्ट नहीं हैं? क्या हमारे हिंदू धर्म में लड़के काबिल नहीं हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं हैं, इंटेलिजेंट नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं? दूसरे धर्म में आप जाओगे वहाँ बुर्का आपको पहनना पड़ेगा। दूसरे धर्म में आप जाओगे वहाँ पर आपको नए-नए के आपके ऊपर वो एक कायदे चलाएँगे, नए-नए तरह के आपके बंधन आपके ऊपर लगाएँगे, नए-नए तरह नई-नई तरह के रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाए जाएँगे कि आप ये मत पहनो, ये मत खाओ। जिस किसी ब्राह्मण लड़की ने कभी मीट को देखा भी नहीं, जिसके घर में कोई मीट बनता ही नहीं है, नॉन वेजिटेरियन बनता ही नहीं है, तो उसके घर में नॉन-वेज बनता ही नहीं है और वहाँ जाकर वो गोश्त खाने की बात करती है, वहाँ जाकर इस तरह की वो उसको कहा जाता है कि आपको गोश्त खाना पड़ेगा, आपको बुर्का पहनना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो हिंदू लड़की वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर लेगी? आप सोच के भी मेरा मन सिहर जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्यों आप दूसरे धर्म में जाते हो? दोस्तों बात कर लेते हैं केरला स्टोरी मूवी की। केरला स्टोरी मूवी दोस्तों दिखाया गया है कि वहाँ पर एक शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की जो लड़की है और उसके साथ 3 लड़कियाँ और हैं जो हॉस्टल में जो रहती हैं, पढ़ती हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर उनको उनकी एक फ्रेंड है मुस्लिम लड़कियाँ। वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड है मुस्लिम लड़की, जिसको पहले से ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इन
लड़कियों का ब्रेन वॉश करोगे, इनके बिलीफ को तोड़ोगे और आप बोलोगे कि देखिए आपके 33 करोड़ देवी-देवता हैं, जब भी आपका शिव शंकर भगवान अपनी पार्वती की वैल्यू नहीं कर सका, उसकी इज़्ज़त नहीं बचा सका, उसको ढंग से नहीं रख सका और देखिए हमारा सिर्फ़ एक अल्लाह है और एक अल्लाह ही इस पूरे संसार को चलाता है। और अगर आप हिजाब पहनोगे, अगर आप बुर्का पहनोगे तो आपके साथ कभी भी कोई रेप बलात्कार नहीं होगा, जबकि ये एक बिल्कुल टोटल व्हाइट लाई है, एक मिथ्या है, एक टोटल ये बिल्कुल झूठ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बलात्कार कहीं न कहीं इस्लामिक कंट्री में होते हैं। 56 जो इस्लामिक कंट्री वहाँ पर सबसे ज़्यादा बलात्कार, रेप होते हैं। यहाँ तक कि आप पाकिस्तान की न्यूज़ उठाकर देख सकते हैं, वहाँ के न्यूज़ चैनल पर, कि वहाँ पर कब्र में जो लड़कियाँ दफनाई जाती हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको दफना दिया जाता है। वहाँ से उनकी लाशों को निकाल-निकाल कर उनके साथ रेप किया जाता है। तो ये बिल्कुल झूठ है। हालाँकि मैं कहीं न कहीं इसमें थोड़ा-सा ये ज़रूर कहूँगा कि जितनी हिंदू लड़कियाँ ज़्यादा छोटे कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा छोटे कपड़ों को वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है, वो भी एक कहीं न कहीं गलत है। अगर आप थोड़ा ढंग से रखो, थोड़ा-सा अपना बदन ढक कर अगर आप रखोगे, तो कहीं न कहीं आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और देखिए, लड़की एक खुली तिजोरी की तरह होती है। अगर आप अपना बदन ढक कर रखोगे, तो कहीं न कहीं आपके ऊपर जो लोगों की नज़र है, जो गलत निगाहें हैं, वो कहीं न कहीं आपके ऊपर रुकेंगी और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा छोटे कपड़ा पहनना हमारे धर्म में बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे धर्म में यहाँ तक कि आज तक लोग जो हमारे तीर्थ स्थल है, वहाँ पर भी लोग छोटे कपड़े पहनने लगी हैं लड़कियाँ। वो बिल्कुल देखिए मैं कहूँगा गलत है। हिजाब पहनना भी ज़रूरी नहीं है, बुर्का पहनना ज़रूरी नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं सिखाता। हमारा धर्म ऐसा कुछ नहीं कहता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि छोटे कपड़े पहनना गलत है। अब दोस्तों बात केरला स्टोरी मूवी की चल रही थी, उसमें मैंने बोला था कि वहाँ पर 4 लड़कियाँ जो थी वो हॉस्टल में पढ़ती हैं और उनको हॉस्टल में जो पढ़ती है और वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड बनती है मुस्लिम लड़की, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इन लड़कियों का ब्रेन वॉश कीजिए, इनकी बिलीफ को तोड़िए। बोले कि अल्लाह ही इस धरती को चलाता है, सब कुछ अल्लाह ही करता है। अगर आप हिजाब पहनेंगे तो आपके साथ ऐसा कुछ रेप बलात्कार नहीं होता है। अब उस लड़कियों को और कुछ मुस्लिम लड़कों और मुस्लिम लड़कियों को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इन हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कीजिए, इनको कन्वर्जन कीजिए, इनके बिलीफ को तोड़िए, इनके साथ आप रिश्ते बनाइए, पहले फ्रेंडशिप कीजिए, इनका बिलीफ को तोड़ने के बाद फ्रेंडशिप कीजिए, मुस्लिम लड़कों से इनको मिलवाइए और इसके बाद इनका धर्मांतरण आप कीजिए। ज़रूरत पड़े इनके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाइए और फिर इनको प्रेग्नेंट कीजिए और फिर इनको अपने संगठन में जो इन आपका मेन जो काम है, इनको आईएस की तरफ से आप इनको सीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान और अदर कंट्रीज़ में इनको इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह से वो लोग करते हैं, पहले उनका वो लोग मुस्लिम लड़की इनके बिलीफ को तोड़ती है, फिर वो मुस्लिम लड़कों से इनको मिलवाती है, फिर मुस्लिम लड़के धीरे-धीरे इनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, फिर फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं और फिज़िकल रिलेशन बनाकर उनको उनके साथ शादी कर लेते हैं। तो शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की लड़की थी, वो एक प्योर ब्राह्मण लड़की थी और वो उसके बिलीफ को तोड़कर उसका धर्मांतरण करके उसके बाद उसके साथ शादी कर ली जाती है, उसको प्रेग्नेंट कर लिया जाता है और वो शालिनी उन्नीकृष्णन से फातिमा बन जाती है। और उसके बाद उसको उन सभी लड़कियों को आईएस के कैंप में भेजा जाता है अफ़गानिस्तान में। जहाँ पर दोस्तों मूवी की जो मूल स्टोरी ये है कि धर्मांतरण करके उन लड़कियों को आईएस के कैंप में भेजा जाता है, किसी स्पेशल काम के लिए वहाँ पर आतंकवाद फैलाने के लिए। तो जब दोस्तों उनके उसके बाद उस शालिनी उन्नीकृष्णन लड़की को जो उसके बाद जब वो लड़की अफ़गानिस्तान में पहुँच जाती है, तो शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की लड़की जो फातिमा बन जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है अफ़गानिस्तान में। तो उससे पूछा जाता है कि आपने आईएस जॉइन क्यों किया? तो शालिनी उन्नीकृष्णन कहती है कि आईएएस जॉइन क्यों किया? इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आईएएस जॉइन कैसे किया? तो तब वो सारी स्टोरी वहाँ पर खुलकर बताती है कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ था, ऐसे-ऐसे मुझे वहाँ पर पकड़ाया गया, वहाँ पे मेरा ब्रेन वॉश किया गया, मेरे बिलीफ को तोड़ा गया, तब जाकर मैं आतंकवादी संगठन में शामिल हुई। और वो ये भी कहती है कि केरल से करीब-करीब कोई 32,000 लड़कियाँ इस तरह से गायब हो चुकी हैं, जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियाँ दोनों हैं। और वो हिंदू क्रिश्चियन लड़कियाँ कहीं न कहीं अफ़गानिस्तान, सीरिया, लीबिया के रेगिस्तान में दफ़न हैं। जो एक बार वहाँ से निकल कर जो एक बार केरला से बाहर जा चुकी हैं, उसके बाद लौटकर कभी वापस नहीं आई। आप लोग भली-भाँति जानते हैं कि हमारे देश में लव जिहाद बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर फैला जा रहा है और यहाँ पर ये काम सच में किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपनी लड़कियों को कुछ दिखाएँ या ना दिखाएँ या उनको कुछ सिखाएँ ना सिखाएँ, अपने धर्म की बातें आप उनको बताएँ, चाहे ना बताएँ। लेकिन जिस किसी की लड़की 14 या 15 साल से ऊपर की हो चुकी है, वो एक बार अपने वो एक बार अपनी उस लड़की को इस पिक्चर को ज़रूर दिखाए, क्योंकि इस पिक्चर को देखने के बाद कहीं न कहीं 100 में से 10 लड़कियों का मन बदल जाएगा और वो कहीं न कहीं जिनके जो आज कहीं न कहीं किसी मुस्लिम लड़की से बात करती हैं, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने ट्यूशन में, कहीं भी अगर वो किसी लड़के से संपर्क रखती हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट है, किसी के ऊपर उनका क्रश है, किसी से वो बात करना चाहती हैं, किसी को पसंद करती है, तो कहीं न कहीं उनका बिलीफ टूटेगा और वो अपने घर वापस लौट आएँगे। इस पिक्चर को देखना पेरेंट्स के लिए और खासकर लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी हिंदू लड़कों से दोस्तों मैं हिंदू पेरेंट्स से ये आग्रह करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि आप इस पिक्चर को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखिए। इससे आपका एक आप इससे आपके बच्चों को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी और वो जान पाएँगे कि आप अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं या जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से छुपकर, तो वो सच में ही इस पिक्चर को देखकर अपने घर वापसी कर पाएँगे, अपने घर
अपने घर लौट आ जाएँगे, अपने घर लौट कर आ जाएँगे। तो दोस्तों ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है और लव जिहाद हमारे देश को इस दीमक की तरह खा रहा है। इन लड़कों को मुस्लिम लड़के आपने देखे होंगे काफ़ी लड़के जो होते हैं जो पंचर की दुकान चलाते हैं, जो इस तरह की जो छोटे-मोटे काम करते हैं, मिस्त्री है, कारपेंटर है, प्लम्बर है या किसी पंक्चर जोड़ते हैं, वो लोग बड़े अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे गॉगल्स लगाकर, अच्छे-अच्छे मोबाइल महँगा लेकर और उनको अच्छा कैप, गॉगल्स पहनकर वो लोग हमारे हिंदू लड़कियों के जो बाहर कॉलेज है, स्कूल है, उनके बाहर घूमते हैं। उनको इसमें जाल में फँसाते हैं, फिर उनके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं और कहीं न कहीं उनसे शादी कर लेते हैं, फिर उनको कहते हैं अपना धर्म कन्वर्ट करो। आपने आज तक मुझे बताया कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी हिंदू लड़की से शादी की है, अगर 100 शादी भी आजकल मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की हुई है, तो 100 में से मुश्किल से 2 या 1% ही वो शादी लंबे समय तक चल पाई है, नहीं तो कहीं न कहीं उस लड़के का हश्र बहुत बुरा होता है, या तो उसको तलाक दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये लोग कहीं न कहीं हमारे धर्म को कहीं न कहीं इसकी मिट्टी पलीत करने की कोशिश करते हैं, इस धर्म को मिटाने की कोशिश करते हैं कहीं न कहीं। तो इसलिए आप सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि लव जिहाद हमारे देखो दीमक की तरह खा रहा है और इसमें कोई सरकार या कोई आरएसएस या कोई बीजेपी हमारा फ़ायदा करने वाली नहीं है। अगर हम सच में ही इस दीमक को हटाना चाहते हैं, तो हमें एक अपने बड़े स्केल पर काम करना होगा, हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि क्या उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में उनको जाना चाहिए और किस दिशा में उनको नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम ही अपने बच्चों को एक अच्छी दिशा और दशा दे पाएँगे। दोस्तों केरला स्टोरी मूवी आप सभी को थिएटर में जाकर ज़रूर देखनी चाहिए, अगर आप अपने बच्चों को सही दिशा और दिशा देना चाहते हैं।